दोस्तों, बिहार की सियासी जमीन इन दिनों गर्म है। अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बार बार बिहार दौरे ने न केवल महागठबंधन को नई ऊर्जा दी है, बल्कि सत्तारूढ़ एनडीए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खेमे में खलबली मचा दी है। राहुल का ताजा दौरा खासकर 15 मई 2025 को दरभंगा में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम विवादों के घेरे में रहा। प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर कई सवाल खड़े हुए। क्या राहुल गांधी का बढ़ता कद और उनकी आक्रामक रणनीति बिहार में एनडीए के समीकरण बिगाड़ सकती है? आइए तथ्यों के साथ इस खबर को समझते हैं। पिछले 5 महीनों में राहुल गांधी का बिहार दौरा चौथी बार हुआ। जनवरी में पटना में उन्होंने नीतीश सरकार को जातिगत जनगणना की फर्जी करार दिया। मई में गया और दरभंगा में उनकी मौजूदगी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरा। 15 मई को दरभंगा के अंबेडकर छात्रावास में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां राहुल दलित और पिछड़े छात्रों से संवाद करने वाले थे, लेकिन इस कार्यक्रम ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। जिला प्रशासन ने कार्यक्रम की अनुमति देने से इनकार कर दिया। मंच हटाया गया, छात्रों को भगाया गया और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इसके बावजूद राहुल गांधी पैदल चलकर छात्रावास पहुंचे और छात्रों से बात की। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प भी हुई। राहुल गांधी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई। पहली, बिना अनुमति छात्रावास में कार्यक्रम करने के लिए, और दूसरी, तय कार्यक्रम से हटकर भीड़ के साथ छात्रावास पहुंचने के लिए। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी खुर्शीद आलम और जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक कुमार के आवेदन पर यह एफआईआर लहरिया सराय थाने में दर्ज की गई। राहुल ने इस कार्रवाई पर तंज कसते हुए कहा, संवाद कब से अपराध हो गया? नीतीश जी, आप किस बात से डर रहे हैं? क्या बिहार में शिक्षा और सामाजिक न्याय की स्थिति छुपाना चाहते हैं? दरभंगा में प्रशासन की कार्रवाई ने कई सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं ने इसे डबल इंजन सरकार की तानाशाही करार दिया। बिहार में कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने कहा, लोकतंत्र में किसी नेता को छात्रों से मिलने से रोकना कहां का न्याय है? राहुल गांधी डरते नहीं हैं, वो योद्धा हैं। दूसरी ओर जेडीयू ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल का दौरा सिर्फ सियासी ड्रामा है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, राहुल गांधी को बिहार की जातिगत जनगणना पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। लेकिन सवाल यह है, क्या प्रशासन का ये रवैया नीतीश सरकार की बेचैनी को दर्शाता है? दरभंगा में राहुल के कार्यक्रम को रोकने के लिए जिस तरह से पुलिस और प्रशासन ने ताकत झोंकी, उसने ये धारणा मजबूत की है कि एनडीए राहुल के बढ़ते प्रभाव से घबराई हुई है। सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा छाया रहा। आईएनसी झारखंड ने ट्वीट किया, एक राहुल गांधी को रोकने के लिए पूरे राज्य की पुलिस उतार दी गई। ये डर है या तानाशाही? राहुल गांधी की बिहार में रणनीति साफ है। वो दलित और पिछड़े वर्गों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिहार की 19% आबादी का हिस्सा है। एक समय दलित कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक थे, लेकिन नीतीश कुमार की विकास योजनाओं ने उन्हें जेडीयू की ओर खींच लिया। अब राहुल शिक्षा न्याय संवाद जैसे कार्यक्रमों के जरिए दलित छात्रों के मुद्दों को उठा रहे हैं और उन्होंने निजी संस्थाओं में एससी एसटी के लिए आरक्षण और 50% आरक्षण की सीमा हटाने की मांग की। साथ ही नीतीश सरकार पर एससी एसटी पर सब प्लान के तहत फंड न देने का आरोप लगाया। राहुल ने दरभंगा में कहा, छात्रावास की हालत देखकर समझ आया कि प्रशासन मुझे क्यों रोक रहा था। वहां की स्थिति बदहाल है। यह बयान न केवल नीतीश सरकार की कमियों को उजागर करता है, बल्कि सामाजिक न्याय के मुद्दों को चुनावी हथियार बनाने की कोशिश भी दिखाता है। पटना में राहुल ने ज्योतिराव और सावित्रीबाई फूले पर आधारित फिल्म फूले देखी, जो दलित और पिछड़े वर्गों के बीच उनकी स्वीकार्यता बढ़ाने का एक और कदम था। नीतीश कुमार बिहार की सियासत के चाणक्य माने जाते हैं। उनकी कुर्सी और ईबीसी वोट बैंक पर पकड़ मजबूत है, लेकिन राहुल गांधी के दौरे और महागठबंधन की आक्रामक रणनीति ने उनके खेमे में हलचल मचा दी है। नीतीश ने हाल के वर्षों में बार बार गठबंधन बदले। 2017 में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजद से नाता तोड़कर वो भाजपा के साथ चले गए। फिर 2022 में
एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल हुए और अब फिर से एनडीए के साथ है। ये पलटी मार छवि उनके खिलाफ जा सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश को मौका परस्त करार दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा, राहुल बाबा इन, कांग्रेस आउट। जहां जाते हैं कांग्रेस हारती है। लेकिन मांझी का यह बयान उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि राहुल के दौरे ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा है। बिहार में कांग्रेस ने पिछले चुनाव में 70 सीटों पर लड़कर 19 सीटें जीती थी। इस बार वो राजद से ज्यादा सीटों के लिए दबाव बना रही है। ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान तनाव के बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। इस माहौल में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी नीतीश और मोदी की जोड़ी को कड़ी चुनौती दे रही है। तेजस्वी ने हाल ही में नीतीश सरकार पर टेंडर घोटाले और शहीद जवान के परिवार के प्रति उदासीनता के आरोप लगाए। दूसरी ओर नीतीश अपनी साइलेंट रणनीति के तहत कुर्सी और ईबीसी वोट बैंक को मजबूत करने में जुटे हैं। लेकिन दोस्तों, राहुल के दौरे और प्रशासन की विवादास्पद कार्रवाई ने एनडीए की रणनीति पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी का बार बार बिहार आना महागठबंधन के लिए फायदेमंद हो सकता है। उनकी रणनीति दलित, पिछड़े और युवा वोटरों को एकजुट करने की है। लेकिन बिहार की सियासत में जातिगत समीकरण और गठबंधन की रणनीति ही जीत तय करती है। नीतीश का अनुभव और एनडीए का संगठनात्मक ढांचा अभी भी मजबूत है। फिर भी राहुल के दौरे ने साफ कर दिया कि कांग्रेस इस बार बिहार में आक्रामक लड़ाई लड़ेगी। प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई ने नीतीश सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया है। अगर ये धारणा मजबूत होती है कि एनडीए राहुल से डर रही है, तो इसका फायदा महागठबंधन को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या राहुल और तेजस्वी की जोड़ी नीतीश के सियासी किले में सेंध लगा पाएगी? इसका जवाब तो वक्त और बिहार की जनता ही देगी।